बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर प्लान के बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे। तो ये सीढ़ी स्टेयर केस है। तो सीढ़ी का स्ट्रक्चर प्लान हम लोगों के पास में डिटेल्स है, तो इसको रीड करना हम लोग सीखेंगे और डिटेल्स में इसके जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आप तक जल्द पहुँचेगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम लोगों का स्ट्रक्चर प्लान है। तो सबसे पहले ये सीढ़ी आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। 9 मीटर 125 mm है। इसका लेंथ पूरा 9 मीटर 125 mm है, आउटर फेस टू आउटर फेस। और इसकी अगर विड्थ की बात करें तो सेंटर से 1325 और 1325 इस सेंटर कॉलम सेंटर तक है। तो इस तरीके से ये दोनों को अगर ऐड कर ले और दोनों एक तरफ ये आउटर फेस 125 आउटर फेस 125 सेंटर से लेने पे ये टोटल हो जाता है 2900 mm, 2 मीटर 900। तो इसकी विड्थ अगर बात करें इस चेरी की तो 2 मीटर 900 हो जा रहा है, और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 9 मीटर 125 mm हो जा रहा है। तो आपने देखा कि इसकी लंबाई क्या है और इसकी चौड़ाई क्या है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में इसके देखते हैं। ये जो आपको देख पा रहे हैं, ये डिटेल्स में ये कॉलम का ये T7/S, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में और भी जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पाइलिंग किया गया है जो कि फाउंडेशन प्लान है यहाँ पे। तो इसमें ये पाइलिंग का सेंटर यहाँ पे लेआउट पोजीशन दिखाया गया है, जो कि इसके ऊपर कॉलम है। तो कॉलम का भी पोजीशन बताएंगे, ऊपर में कम कॉलम दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये स्टेयर केस का टाई बीम है जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। निःशुल्क ग्राउंड लेवल पे ये टाई बीम प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए, ये टाई बीम का साइज़ है 300/300, और यहाँ कॉलम का जो देख लीजिए, यानी 300 मोटाई और 300 हाइट ये टाई बीम है। यहाँ कॉलम देखिए, कॉलम यहाँ पे लेआउट किया गया है। यहाँ पे ये कॉलम है जो कि यहाँ हम लोगों का पाइलिंग किया गया है। तो ये कॉलम और ये कॉलम देखिए, ये कॉलम दिखाया गया है स्क्वायर में इस तरीके से, 5 कॉलम इस तरफ और 5 कॉलम इस तरफ, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से स्टेयर स्टार्ट ही होगा तो यहाँ पे कॉलम का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पाइलिंग हो गया है और यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 कॉलम, 5 कॉलम इस लाइन में, 5 कॉलम इस लाइन में। और टाई बीम देख लीजिए, यहाँ पे एक टाई बीम दिया गया है और यहाँ पे एक टाई बीम दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हम लोगों का स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर प्लान है। तो उसका ये सर्कुलर ये बीम है और यहाँ कॉलम है। तो इसके बारे में चलिए हम आपको थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये देखिए, यहाँ ये स्टेयर है और यहाँ पे कॉलम है और ये बीम है पूरा राउंड शेप में। ये हम लोगों का स्ट्रक्चर प्लान है। इसी का स्टेयर केस का जो पार्ट्स हैं, जो सीढ़ी का पार्ट है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स बता रहे हैं। तो ये आप समझ गए कि ये हम लोगों का बीम है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा ये क्या है, तो ये बीम है। तो आपने देख लिया, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और इसकी अलग से वीडियो बनेगी डिटेल्स में। तो ये देख लीजिए, हम लोग का मेन पार्ट है और यहाँ से यहाँ सीढ़ी उठा है और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ये राउंड में बीम है हमारा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोजीशन ये क्या है, ये बीम का पोजीशन है। तो चलिए हम लोग स्टेयरकेस के पास चलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, ये बीम पोजीशन है जैसा कि हमने आपको ड्राइंग में दिखाया। तो इसके बारे में आपको बहुत हद तक समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ टाई बीम दिया हुआ है। तो टाई बीम यहाँ जो ये जो टाई बीम है 300/300, टोटल टाई बीम यहाँ 300/300 दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इसका टाई बीम का यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है। देखिए, स्टेयर टाई बीम यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए, स्टेयर टाई बीम का ऊपर में 3 सरिया 12 mm का थ्रो आउट है और नीचे में 3 सरिया 12 mm का थ्रो आउट है। ये देखिए, ये डाया को डिनोट करता है, हैच जो दिया हुआ है। तो 3 यानी नंबर ऑफ बार्स 3, और कितना mm, तो 12 mm। TH का मतलब थ्रो आउट यानी रेगुलर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये टाई बीम का डिटेल्स आपने देख लिया। और रिंग 2 लेग स्टीरअप 150 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, यानी एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी जो होगी टाई बीम में, वो 150 mm सेंटर टू सेंटर होगी, C/C सेंटर टू सेंटर। तो आपने टाई बीम के बारे में जान लिया। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेयर केस में जो बीम प्रोवाइड होगा, देखिए यहाँ कॉलम दिखाया है इस तरीके से। यहाँ STB स्टेयर बीम का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 250/400, और यहाँ भी 250/400 का बीम साइज़ दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इस बीम को किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, स्टेयर टाई बीम, यहाँ पे लिखा होगा STB, देख लीजिए ये बीम। अब ये बीम कहाँ पे होगा, ये स्टेयर जब हम लोग का खड़ा होगा, देखिए ये स्टेयर यहाँ से यहाँ आएगा। तो एक बीम यहाँ है जो कि ये बीम है, और दूसरा बीम यहाँ से यहाँ गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, वीडियो हम जूम करते हैं, देखिए ये बीम है। तो ये बीम यहाँ पे है, ये देख लीजिए, ये बीम है लास्ट कॉलम पे, जो कि ये स्टेयर फर्स्ट है। और यहाँ एक कॉलम होगा, एक कॉलम यहाँ होगा जो कि नहीं दिखाया है क्योंकि सेक्शन यहाँ बीच से कटा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कॉलम स्टेयर का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे STB बीम, 2 बीम प्रोवाइड किया गया है। तो ये कौन सा बीम है, STB स्टेयर बीम प्लान। तो यहाँ पे देखिए, स्टेयर बीम का दिया गया है 12 mm का थ्रो आउट, 2 सरिया रेगुलर
ऊपर में 3 सरिया 12 mm का, और नीचे देख लीजिए 3 सरिया 16 mm का थ्रू आउट, यानी TH का मतलब थ्रू आउट हो गया। तो 250 हो गए 400 mm। इस तरीके से देखिए बीम साइज़ यहाँ पे दिया गया है, इस बीम का, जो कि बीम यहाँ पे सेक्शन में समझ में आएगा कि ये बीम कहाँ दिया गया है। तो ये बीम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपने जान लिया कि स्टेयर बीम का। और यहाँ पे कॉलम की बात करें तो जिस कॉलम पे जो बीम प्रोवाइड किया गया है, तो उस कॉलम पे यहाँ ये सरिया S1 जो कि यहाँ मिस हो गया है, ड्राइंग मिस्टेक है, यानी यहाँ पे लिख नहीं, यानी कि यहाँ पे राइट लिखा नहीं गया है, तो ये S1 है। देखिए यहाँ पे 12 mm का 8 पीस सरिया प्रोवाइड किया गया है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें देख लीजिए ये रिंग 2 रिंग प्रोवाइड किया गया है। किस तरीके से रिंग प्रोवाइड किया गया है देखिए, तो 8 mm का 2 लेग सिर्फ 150 mm सेंटर टू सेंटर इस कॉलम में। तो यहाँ पे ये जो बीम प्रोवाइड किया गया है उस पे ये कॉलम यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया है, ये मिस हो गया है यहाँ पे लिखना। तो S1 यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, ये 2 जगह पे S1 प्रोवाइड किया गया यहाँ, सॉरी ये S1 और ये S1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये S1 और ये S1, सॉरी ये तो टाई बीम का ये है, यहाँ पे देख लीजिए STB। तो S1 ये कॉलम है और ये कॉलम S1 है, और बाकी S है, ये S कॉलम है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो है 250 mm और हाइट इसका 250 mm, यानी 2 लंबाई चौड़ाई इस कॉलम का 250, इस कॉलम का भी 250 है, सेम ही साइज़ का सब कॉलम है। यहाँ पे देख लीजिए 4 सरिया 12 mm का दिया गया है यहाँ पे, और रिंग की बात करें 150 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है। तो बाकी कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम 150, और ये कॉलम लास्ट वाला 150 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है। तो इस तरीके से आपने समझा कि ये कॉलम और ये कॉलम और ये कॉलम, तीनों कॉलम हम लोगों का S1 है, जिसमें 4 सरिया 12 mm का दिया गया है, और 150 mm सेंटर टू सेंटर 8 mm का रिंग इसमें प्रोवाइड किया गया है। 1 2 3 यहाँ पे लिखा नहीं पाया है, जो मिस हो गया है। और S1 है हमारे पास में, दूसरा ड्राइंग है जिसमें साफ क्लियर है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये S1 है, तो जिस पे बीम प्रोवाइड किया गया है, रेस्ट किया गया है, तो इसमें ये कॉलम में और ये कॉलम में S1 प्रोवाइड किया गया है। तो S1 में देख लीजिए 8 सरिया 12 mm का, 8 नंबर ऑफ बार्स 8 है, और कितना डाया का, तो H, यानी डाया डिनोट करता है H, तो 12th यानी थ्रू आउट सरिया। और ये इसमें रिंग देख लीजिए 8 mm का 2 लेग सिर्फ 150 mm सेंटर 2 रिंग प्रोवाइड किया गया है। एक रिंग देख लीजिए, और एक अंदर में जो डायमंड रिंग है ये प्रोवाइड किया गया है। और इसकी साइज़ की बात करें तो 250। तो इस तरीके से आपने जाना। और इस कॉलम को किस तरीके से प्रोवाइड करना है, तो विथ जॉइंट विथ ब्रिक वर्क। तो आपने बहुत हद तक यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम लोगों को ये कॉलम प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे लास्ट में आते हैं सेक्शन हम लोगों को देखना है। तो सेक्शन में हम लोगों का नेचुरल ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल से हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट स्टेप उठा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कर दिया गया है। तो यहाँ पे कितना स्टेप हाइट करना है प्लिंथ लेवल सीढ़ी का 300, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जूम भी कर रहे हैं। तो यहाँ से 300 हम लोग पहले हाइट ले लेंगे, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप हम लोगों का स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग 2250 यहाँ हाइट लेकर ये कॉलम में साइज़ होगा 400 बाई 100, तो 400 डाउन कर लेंगे, यानी 1850 पे ये कॉलम कास्टिंग करेंगे। तो ये स्टेप हम लोग इस तरीके से यहाँ पे राउंड में देख लीजिए किस तरीके से हम लोग को करना है। ये हम लोगों का सेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ हम लोग को एक 2250 mm लेना है, कहाँ से, प्लिंथ लेवल से। नेचुरल ग्राउंड लेवल जो हम लोगों का ज़मीन लेवल है, उससे हम लोग को प्लिंथ लेवल 300 हाइट उठाना है सीढ़ी के लिए। स्ट्रक्चर का हम लोगों का मेन पार्ट का वो अलग हाइट है प्लिंथ लेवल, ये सीढ़ी का प्लिंथ लेवल हम लोगों को हाइट उठाना है। और यहाँ पे स्लोप कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे स्लोप करेंगे, और स्टेप भी कर सकते हैं और स्लोप भी एज़ पर साइट इंचार्ज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो सेक्शन है इसके बारे में अब हम लोग चलते हैं BBS के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पे सीढ़ी का हम लोग कैसे यहाँ पे सरिया बांधेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये सीढ़ी है, इसका बीच से ये कट हो गया है, तो ये सेक्शन, तो कटिंग करने के बाद सामने से किस तरीके का फेस दिखेगा, यहाँ पे हम लोग जब खड़े होंगे और सीढ़ी बनेगा और बीच से काट देने पे, तो ये दिखा रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो सरिया प्रोवाइड किया गया है, मेन सरिया हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये सरिया जाकर ऊपर जाकर ये 1500 पर चला गया है डायरेक्ट सरिया। तो ये 12 mm का 100 mm स्पेसिंग पे लेना है, यानी कि 12 mm का सरिया यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक जाकर चला जाएगा। 12 mm का रेगुलर मेन सरिया, ये 12 mm का सरिया। और स्पेसिंग एक दूसरे सरिया की कितनी रहेगी, एक सरिया देने के बाद दूसरे सरिया के बीच की स्पेसिंग रहेगी 100 mm।
तो इसी तरीके से यहाँ पे 12 mm का सरिया, 100 mm स्पेसिंग, ये जो लंबा सरिया दिया गया है। तो नीचे से देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ जाकर ऊपर चला गया है टॉप पे जाकर यहाँ तक 1500 गया है और 1500 के बाद ब्रेक यानी कट गया है सरिया। और अगर फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार देख लीजिए, 8 mm का 150 mm, यानी इस मेन सरिया को बांधने के बाद 100 mm स्पेसिंग के बाद उस पर डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार ये हो गया, ये दिया गया है 150 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm का सरिया है ये यहाँ पे जो बाइंडर प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुआ है टॉप पे मेन बार, ऐसे स्टार्ट हुआ है 1500, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 1500, यहाँ से 1500 स्टार्ट, और यहाँ एल जो होगा, जो बीम का साइज़ होगा उतना डालकर हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक 1500 लेना है लेंथ, और प्लस यहाँ से यहाँ जो भी हम लोगों का डेप्थ होगा नेचुरल ग्राउंड लेवल के नीचे तक बीम तक, वो हम लोगों को ऐड कर देना है। तो यहाँ से 1500 जाकर यहाँ पे ये कट हो गया है, यहीं तक प्रोवाइड करना है। और इसमें भी बाइंडर 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी बाइंडर प्रोवाइड करना है। बाइंडर ये हो गया और मेन सरिया ये हो गया टॉप का। तो मेन सरिया हम लोग को 12 mm का लेना है, 100 mm स्पेसिंग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1500। और उसके बाद बाइंडर कितना लेना है, जो बाइंडर यहाँ प्रोवाइड होगा टॉप पे, वो लेना है 8 mm 150 mm सेंटर से सेंटर सेम। तो इसी तरीके से उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ जब आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ 1500 काट कर एक सरिया और यहाँ बॉटम में चला जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर टॉप पे आया है और उसके बाद ये बॉटम में चला गया, ये बॉटम में जाकर यहाँ पूरा बॉटम में ही है, और ये जो नीचे का बॉटम गया टॉप में चला गया, और फिर इस तरीके से टॉप में यहाँ से यहाँ गया है। तो इसका भी जो मेन सरिया है उसका 100 mm स्पेसिंग जाना है, और जो नीचे से मेन गया फिर ऊपर टॉप जाकर यहाँ ख़त्म हो गया, और फिर जो ऊपर से टॉप गया है वो नीचे जाकर देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ स्ट्रेट चला गया है, ऊपर जाकर यहाँ तक बॉटम में ही चला गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर से समझा देते हैं। ये मेन सरिया नीचे का जो है वो बॉटम में गया है, नीचे से बॉटम में जाकर ऊपर टॉप पर गया, और टॉप पर जाकर स्लैब का जो ये स्लैब है यहाँ से फिर 1500 ऊपर जाकर ये टॉप में यहाँ पर ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे टॉप में जो सरिया गया है यहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो गया, और फिर यहाँ से जो टॉप पे गया है तो ये टॉप में जाकर फिर यहाँ से बॉटम में गया है। ऊपर का टॉप देखिए 1500 यहाँ से यहाँ लेना है टॉप पे, और ये बॉटम में गया है, देखिए बॉटम में जाकर यहाँ से बॉटम में जाकर ये बॉटम ही मेरा गया है। फिर बीम में देखिए यहाँ पे एल मोड़कर और ये बीम में प्रोवाइड हो गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को जो यहाँ पे हाइट है सीढ़ी का, और किस तरीके से यहाँ देखिए हम लोगों का लास्ट हम लोगों का जो हाइट है 4 मीटर 500 यहाँ से लेना है। देख लीजिए ये छत का जो हाइट हो जाएगा, ये छत का स्लैब एक ऐड हो गया है, छत का स्लैब माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत कुछ देखा। तो इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी बहुत सारी वीडियो बनेगी। अगर आपको लगता है कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो बनाएं, और हम प्रैक्टिकली सीढ़ी का भी एक वीडियो हमारा पर्सनली बनेगा, तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर आप वो भी वीडियो देख लेंगे, जल्दी ही कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ हमें आप इसमें कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आए, तो हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे और हम आपको बेहतर गाइड करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए। इसमें जो भी चीज़ अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बीबीएस से लेकर बार बेंडिंग शेड्यूल से रिलेटेड या स्ट्रक्चर प्लान में जो भी हमने अभी बताया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर आपको इसका रिप्लाई देंगे और बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए